फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। एक बेरहम बाप ने अपनी 18 दिन की शेरख्वार बेटी को 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस ने बाप, खरीदार और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बंडलागुड़ा मोहम्मद नगर की 31 साल अस्मा बेगम के शौहर 43 साल मोहम्मद आसिफ ने, जो ऑटो रिक्शा चलाता है, उसने चांद सुल्ताना की मदद से कर्नाटक के मनाल साद को 1 लाख रुपए में अपनी बेटी को फरोख्त कर दिया था। बताया जाता है कि आसिफ ने अपनी 18 यौम की शेरख्वार लड़की को लेकर गया और उसे फरोख्त करके रकम हासिल कर ली। जब अस्मा बेगम ने आसिफ से पूछा कि लड़की कहाँ है, तो उसने फरोख्त करने का इंकशाफ किया। अस्मा बेगम ने फौरी बंडलागुड़ा पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई। बंडलागुड़ा के इंस्पेक्टर के सत्यनारायणा और उनकी टीम फौरी हरकत में आ गई और पुलिस की एक टीम को कर्नाटक रवाना करके नौमौलूद लड़की को बरामद कर लिया और मां अस्मा बेगम के हवाले कर दिया और पुलिस ने आसिफ, चांद सुल्तान और मनाल साद को गिरफ्तार कर लिया। నిన్న తేదీ 11/7/2024 నాడు మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకి ఆస్మా బేగం అని చెప్పేసి తన పాపని, తన భర్త తనని భయభ్రాంతికి గురి చేసి భయంలో పెట్టి పాపని తీసుకుని పోయి ₹1,00,000 అమ్మినట్టుగా మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు వెంటనే మేము టీం ఏర్పాటు చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి వితిన్ 24 hours లోపలనే పాపని రెస్క్యూ చేసి మదర్కి అప్పగించడం జరిగింది. దీంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి కొన్న మినల్ సాబ్, మధ్యవర్తిగా ఉన్న సుల్తానా, అమ్మిన తండ్రి ఆసిఫ్ కస్టడీకి తీసుకొని విచారిస్తున్నాం. మిగతాది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. बीआरएस को मजीद एक और धक्का पहुंचा है क्योंकि उसके एक और रुकन असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह अब तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात से रियासत की हुक्मरान जमात में शामिल होने वाले अरकान असम्बली की तादाद बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता साल मुनक़दा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के असम्बली में 39 अरकान मुंतखब हुए थे, जिसमें से अब तक 9 अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ताज़ा तौर पर असम्बली में श्रीलिंगमपल्ली हल्के के नुमाइंदगी करने वाले अरकापोरी गांधी ने वज़ीर आला व तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला ने उनको कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर उनके साथ दीगर बीआरएस कॉरपोरेटर्स भी मौजूद रहे, जिनमें श्रीलिंगमपल्ली के नागेंद्र, मियापुर के यू श्रीकांत, चंदानगर के एम रघुनाथ, हैदरनगर के एन श्रीनिवास और दीगर कांग्रेस पार्टी भी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के मुअत्तल लीडर बोक्का जुडसन की सेहत बिगड़ गई है, जो बेरोजगारों के मसाइल पर गुज़िश्ता 10 दिनों से अपने घर पर भूख हड़ताल पर है। उनकी तबीयत खराब हो गई, वो उठने के काबिल नहीं रहे। बीआरएस लीडर रजनी साई चंद बुक्का जुडसन के घर पहुंचे। वो जुडसन की हालत देखकर हैरान रह गए। फौरी तौर पर एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसके बाद कंबल में लपेटकर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। रजनी साई चंद ने जुडसन की बेटी को तसल्ली दी, जो अपने वालिद की सेहत की हालत से परेशान थी। रजनी साई चंद ने उनके मकान पर तैनात पुलिस मुलाजमीन पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि कांग्रेस हुकूमत ने जुडसन की सेहत की हालत पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। जुडसन की सेहत के बारे में यहाँ ड्यूटी पर मामूर पुलिस को चाहिए था कि वह हुकूमत को मालूमात फराहम करती। मंचरियाल के कांग्रेस एमएलए प्रेम सागर राव ने 500 प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है। इसी ज़िमन में मुतासरीन ने धरना चौक पर एहतजाज करते हुए उनके प्लॉट्स को वापस करने का मुजाहरा किया है और कांग्रेस के एमएलए प्रेम सागर राव के मुजालिम को निस्त व नाबूद किया जाना चाहिए, उनका ये मुतालबा रहा। और इस दौरान मुतासरीन ने प्रेम सागर राव डाउन डाउन के नारे भी लगाए। वेम्पुगुड़ा और कापरा इलाके में कुल 500 फ्लैट्स हैं जिनके कब्जे कर लिए गए हैं और मुतासरीन इन कब्जों को वापस करने का मुतालबा करते हुए धरना चौक पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं।
అంటే అందరికి మీకు కార్గిల్ వార్ అనే తెలుసు. అది ఆప్స్ విజయ్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. మీలాంటి వాళ్ళకే ఇలాంటి అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయా? జరుగుతుంది, మరి ఏం చేయాలి చెప్పండి. ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేసి మెడల్స్ కొట్టిన మీకే ఇలాంటి అన్యాయాలు జరుగుతాయి. ఎట్లా ఇక రాష్ట్రంలో సామాన్యుల పరిస్థితి ఎట్లా? మరి ఆ దుస్థితి వేరే వాళ్ళకి రాకూడదు అది, కానీ ఇక ఏం చేస్తాం, అట్లా మాకు వచ్చింది. ఇక అందరం అదే కలిసి పోరాడి ఏదో సాధించుకుందామని ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఒక గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కూడా వచ్చి ధర్నాలో కూర్చొని ప్లకార్డులు పట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి తెలంగాణలో ఈరోజు ఉంది. అది కార్గిల్ వార్ మెడల్. వార్ మెడలా? ఓకే, ఆ వార్ మెడల్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ధర్నాలలో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఓకే అండి. అతను ఆయన ప్లాట్ రక్షించుకోలేకపోతున్నాడు. చెప్పండి. ఇది 83లో శంషాబాద్ సత్తయ్య గారు मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रहनुमाई में फजर में मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सुदूर के हमरा, GHMC के SS सुरेश और SFA के हमरा हबीबनगर और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए वहां पर मुआयना किया और मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत आने वाले इलाके का दौरा किया और इलाके के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ उनकी शहरी शिकायत को दूर किया। नकली पिस्तौल से लोगों को धमकाते हुए रकम लूटने और सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने वाले 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी तेलंगाना के जिले निर्मल में अमल में आई। ये नौजवान रातों को तन्हा जाने वाले अफराद को ये नकली पिस्तौल दिखाकर लूट लिया करते थे और चोरी की वारदातें भी अंजाम देते थे। इस बात की शिकायत पर पुलिस ने इन 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से कासिर गांव वालों का हाईवे पर धरना। गोलाकुंडा मेदक अल्लादुर्गा मंडल के मकीनों ने इस बात पर एहतजाज किया कि महीनों से बिजली के मसाइल उन्हें पेश आ रहे हैं और वो तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मसाइल का सामना है। इस एहतजाज के सबब शदीद ट्रैफिक जाम भी हो गया। उन्होंने कहा है कि करंट कटौती के हवाले से कई बार हुकाम से अपील की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने और इस मसले को जल्द से जल्द हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तेलुगुदेशम पार्टी के मौजूदा MLA व साबिक MP के रघुराम कृष्णा राजू की शिकायत पर गुंटूर में पुलिस ने आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी और 2 IPS ओहदेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कृष्णा राजू ने इल्जाम आयद किया कि साबिक YSRCP की हुकूमत में इन्होंने पुलिस हिरासत के दौरान उन्हें हलाक करने की कोशिश की। पुलिस ने उस वक्त के CID चीफ PV सुनील कुमार, इंटेलिजेंस चीफ सीताराम अंजनुलू और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जगन और एडिशनल SP R विजयपाल, उस वक्त के सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुंटूर प्रभवाती और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। नागाराम पालम पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिले मगरबी गोदावरी के हलके ओंदी के रुकन असम्बली ने जिले SP गुंटूर को एक तहरीरी शिकायत पेश की थी, जिसमें उन्होंने शिकायत की कि पेश रोह ISRCP की हुकूमत के दौरान उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई और पुलिस तहवील में मुझे अजियत दी गई और उनके खिलाफ मुजरिमाना साजिश की गई। उन्होंने अपनी शिकायत में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, सुनील कुमार, सीताराम अंजनुलू और विजयपाल के नाम मुलजिमीन के तौर पर लिया है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में राजू YSR कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हल्के नरसापुरम से मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में वो बागी बन गए और 14 मई 2021 को राजू को बगावत के एक केस में हैदराबाद में उनके मकान से गिरफ्तार किया गया था। उन पर हुकूमत के खिलाफ तबसरा करने और रियासत में फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने के इल्जाम में केस दर्ज किया गया था। उस वक्त के MP कृष्णा राजू ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी में तरीक़ेकार को मलहूज नहीं रखा गया। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस ने उनका तिब्बी मुआयना नहीं कराया और मुनासिब कानूनी तरीक़ेकार को नहीं अपनाया गया। उन्होंने कहा है कि उन्हें हैदराबाद में अदालत में भी पेश नहीं किया गया। ప్రేరేపించిన ముఖ్యమంత్రి మీద వీరందరి మీద చర్యలు తీసుకోవాలి, కేసు బుక్ చేయాలని చెప్పి ఈరోజు నేను గుంటూరు SP గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా దాని మీద యాక్షన్ ఉంటుంది. అది కేసు
రిజిస్టర్ చేయాలి. గతంలో నేను సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళటం, తర్వాత వారు హైకోర్టుకు వెళ్ళమంటాం అన్నీ జరిగినాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కేసు రిజిస్టర్ చేయాలన్నా పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు. అందుకని కేసు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి నేను కోర్టులను ఆశ్రయించవలసి వచ్చింది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గానే లా అండ్ ఆర్డర్ ధర్మం 4 ఉపాధాలు నడుస్తుంది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో నాకు న్యాయం చేయండి, అక్రమంగా నన్ను కస్టడీలో హింసించిన వాళ్ళని న్యాయపరంగా శిక్షించాలి అని చెప్పి నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రాబోయే వారం 10 రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में काकटिया यूनिवर्सिटी के पोतना गर्ल्स हॉस्टल की इमारत के एक रूम के स्लैब का प्लास्टर गिर गया। इस वक्त कमरे में कोई नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े के साथ ही तालिबात में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये स्लैब का प्लास्टर गुज़िश्ता शब गिर पड़ा, जिसके नतीजे में रूम में रखा सामान बिखर गया। उन्होंने इस वाक़े पर हॉस्टल के जिम्मेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तालिबात का कहना था कि चंद रोज कबल पंखा गिरने से एक तालिबा जख्मी हो गई थी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही तलबा यूनियन के लीडर और कारकुन बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए, जिन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के कई इलाकों में सुबह के वक्त तेज बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। दिल्ली एनसीआर के लोग कई दिनों से गर्मी से नबर्द आजमा थे, लेकिन वीकेंड का आगाज खुशगवार मौसम के साथ हुआ। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाओं के बाइस मौसम भी नरम हो गया। इसके साथ ही कई इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। इससे कबल सुबह सवेरे महकमे मौसमियात ने बारिश की वार्निंग जारी की थी। सुबह सवेरे महकमे मौसमियात ने शुमाली दिल्ली, शुमाली मशरक़ी दिल्ली, वसती दिल्ली, नई दिल्ली, जनूबी दिल्ली, जनूब मशरक़ी दिल्ली, एनसीआर, लोनी देहात, हंजन, एएफ स्टेशन, आर्ट, गाजियाबाद, इंद्रापुरम, छपरोला, नोएडा को खबरदार किया था। दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गनूर, सोनीपत, सोहना, पलोल, नोवा, हरियाणा, बड़वत, बागपत, खेकड़ा, सिकंदराबाद, गरचा यूपी में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। अगले हफ्ते की बात करें तो महकमे मौसमियात ने 18 जुलाई तक ऐसे ही मौसम की पेशगोई की है। अगले हफ्ते ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जे हरारत 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। मगरबी अफ्रीका के इस्लामी मुल्क नाइजीरिया में स्कूल की इमारत मुनद्दिम होने से 22 बच्चे जा बहक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसत नाइजीरिया में एक 2 मंजिला स्कूल की इमारत अचानक मुनद्दिम हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे क्लासरूम में तालीम हासिल कर रहे थे। बताया जाता है कि इस हादसे में 22 तलबा की मौत हो गई। राहत और बचाव टीमों ने जाए वक़ू पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं ताकि मलबे के नीचे दबे तलबा को निकाला जा सके। बसाबोजी कम्युनिटी के सेंट्स एकेडमी कॉलेज में क्लास शुरू होने के फौरन बाद स्कूल की इमारत मुनद्दिम हो गई। हादसे का शिकार होने वालों में 15 साल से कम उम्र के तालिब इल्म भी शामिल हैं। पुलिस के तर्जुमान अल्फ्रेड ने बताया कि मलबे में कुल 154 तलबा फंसे हुए थे और 132 को बचा लिया गया। ये तमाम अफराद इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़र इलाज हैं। बताया जाता है कि यह हादसा स्कूल की इमारत की कमज़ोर साख्त और दरिया के किनारे वाक़ होने की वजह से पेश आया। हुकूमत ने हुकाम को हिदायत की कि वो खस्ता हाल स्कूलों की फौरी निशानदही करें और उन्हें बंद कर दें। अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क नाइजीरिया में इमारतें गिरना मामूल बन गया है। गुज़िश्ता 2 सालों में इस तरह के 1 दर्जन से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।